खिलाड़ी झूठे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी खाप पंचायत है। आप यदि खिलाड़ी झूठे हैं उनको भी सजा दीजिए, यदि बृजभूषण जी झूठे हैं तो वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। लेकिन ये तो ऐसी सरकार है कि जितने बलात्कारी हैं वो सारे इसी सरकार के अंदर बैठे हैं। जितने मेरे इतने समर्थक हैं, अगर मैं एक कॉल कर दूंगा तो सारी दिल्ली जाम हो जाएगी। हाँ जी, आज दनौदा गांव के अंदर जो धरना चला हुआ है, खेड़ा खाप पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई पहले तो सबको धन्यवाद और सबको राम राम। ये सरकार की जो कारगुजारिश हैं, इनके बारे में हम जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने में हमारा समाज लगा हुआ है। आज खेड़ा खाप और हमारा खदखद टोल कमेटी यहाँ जो दनौदा धरना लगा है, इनको हम समर्थन देने के लिए आए हैं। और समर्थन वो समर्थन नहीं, हमारा सच्चा समर्थन होता है। जहाँ भी हम कहीं जाते हैं हम सच्चा समर्थन देते हैं। अगर यहाँ दनौदा जो धरना लगा हुआ है, यहाँ कोई भी आंच आएगी या कोई तंगी आएगी, हम इनके कंधा के कंधा लगा के साथ चलेंगे। दूसरी बात, और समर्थन भी और डालगा जो कि दिल्ली जंतर मंतर पर धरना चला हुआ है, हमारी बहन बेटियों की बर्बरता हुई है। और एक बृजभूषण है जो संसद है, उस पर भी गिरफ्तारी नहीं, FIR दर्ज भी शर्म आनी चाहिए। सरकार ने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, FIR दर्ज भी फेर करी है। कोई बिल्कुल एक तरफा चल रही है सरकार। बीजेपी सरकार में मर्डर करके जाओ, चोरी करके जाओ, बलात्कार करके जाओ, वो तो साफ। और आम जनता में रहो, उस पर मुकदमे। हमारा भाई है पत्रकार आकर्षण उपल, जो करनाल सच्ची खबर दिखा रहा था, उसके ऊपर इतनी सिंगान धारा ला दी, वह धाराएँ टूटनी मुश्किल है। और आज हम यहाँ समर्थन देने आए हैं और इनके साथ रहेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। झटके तो आने लग गए सरकार के, अभी कर्नाटका में झटका, और यही झटके इस सरकार को दबाएंगे। अगली बार शायद यह सरकार रहेगी नहीं देश में, और जनता अपना काम ठीक करेगी, सब भाई ठीक करेंगे। सरकार की नीति जोड़ तोड़ है, हिंदू मुसलमान जात बिरादरी ये करके इसका ये शेद होगी। बड़े बड़े भारत की मिट्टी में वो योद्धा हुए हैं रावण जैसे, जो 6 वेद 6 शास्त्र और 4 वेद जाने दे, और प्रधानमंत्री 4 पास बतावें, इसकी तो गुदलिए के है जनता को तंग करने के लिए। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँ, सबको राम राम। जी प्रियंका, आज आप दनौदा गांव के धरने पे पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो धरने प्रदर्शन प्रदेश के अंदर करके आप इस सरकार को झुका पाएंगे? देखिए, धरने प्रदर्शन तो लगातार होते रहे हैं, कभी फसल मुआवजे को लेकर के, कभी किसानी को बचाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं किसान तो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज धरना किस लिए लगाना पड़ा, क्योंकि जिस देश के अंदर जो हमारी बेटियां मेडल लेकर के आ रही, जिस देश का सम्मान कर रही विश्व स्तर पर, आज उसी देश में बेटियों का यौन शोषण हो रहा है और सरकार सोई पड़ी है। सरकार को कोई बेटियों की पड़ी नहीं, क्योंकि सरकार ने बड़े बड़े नारे दिए थे बेटियों के लिए। हमें भी लगा था कि कोई तो ऐसी सरकार आई जो बेटियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन ये तो ऐसी सरकार है कि जितने बलात्कारी हैं वो सारे इसी सरकार के अंदर बैठे हैं। जितने भी रेपिस्ट है वो सारे इन्हीं के पदों पर बैठे हैं, और ऊपर से कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। तो बड़े शर्म की बात है कि हमारी खापों ने धरने लगाने पड़ रहे हैं, हमारी जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बहनें बैठी। तो देश का मैं बड़ा दुर्भाग्य समझती हूँ इस चीज़ के लिए, और कहना चाहूँगी कि धरने प्रदर्शन से ही समाधान होगा। क्योंकि जिस देश के अंदर जो सरकार गूंगी बहरी होती है ना, वहाँ उनको सुनाई देने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, और बहुत जरूरी भी होते हैं। और लोकतंत्र देश के अंदर हमारा अधिकार है कि हम धरने प्रदर्शन करें, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें। इसमें सरकार हमारे इस कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। और रही बात है खिलाड़ियों के समर्थन की, तो खिलाड़ियों का समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और खिलाड़ियों का समर्थन हम जब तक करेंगे, जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, और जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे नहीं होता। फेडरेशन भंग होगी, फेडरेशन तो भंग होनी थी क्योंकि समय सीमा उसकी कम है, अभी चुनाव भी होने वाले हैं फेडरेशन के, तो वो तो भंग होनी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेडरेशन भंग होगी तो हम अपना धरना स्थगित कर देंगे। धरना जब तक चलेगा, जब तक मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं होती, जो दोषी है वो सलाखों के पीछे नहीं होता। जी कविता जी, देश के पहलवान आज दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पे बैठे हुए हैं,
आप एक सरपंच पद पे भी हैं, आपको क्या लगता है देश के जो हालात है वो किस तरह के हालात हैं? भाई सही मायने में अगर हम देखें ना तो देश के हालात ऐसे हैं जहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती जा रही है हर कदम पर। ना यहाँ इस सरकार ने पहलवानों को बख्शा, ना यहाँ सरपंचों को बख्शा, ना कर्मचारियों को बख्शा, और तो और यहाँ विद्यार्थियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। जब जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर ही इन्होंने ये बोलते विद्रांति लगा दी, तो क्या बचा हुआ है? कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये सरकार वो सरकार है जो जाति धर्म के नाम पर यहाँ लोगों को बांटना चाहती है। ये तो वो अंग्रेजों वाली नीतियाँ ला रही है, फूट डालो राज करो। जो फूट डालो राज करो की नीति है, सरकार अपने तरीके से मतलब इसको सक्सेस करना चाहती है, लेकिन जो गाँव का भाईचारा है, देहात का भाईचारा है, ये इसको लगातार फैल करता जा रहा है। जो सरकार नए नए काले बिल, नियम और कानून लेकर आ रही है, इसमें सबसे बड़ा फायदा हमारे देहात को हुआ है। जो हमारा युवा वर्ग है वो जागरूक होता जा रहा है। अब इसी जो हमारा करंट का मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ बैठे हैं, इसी में देखिए आप, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं जिन्होंने 12 साल तक लगातार इसको सहन किया, तो ये समझिए आप उनके साथ क्या बीती। वो सिर्फ अपने भविष्य को देखते हुए चुप रही, लेकिन उन्होंने एक आवाज़ उठाई अपने भाईचारे, अपने खापों और पंचायतों के दम पर, और ये आवाज़ इतनी बुलंद होगी आज जंतर मंतर की सड़कों पर, हर टीवी चैनल पर सिर्फ पहलवानों की खबर। तो आप खुद समझिए, आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि सरकार आपसे डर रही है। क्यों डरे, ये भी एक बड़ा कारण है। सरकार चाहती है भी वो हमारे सवालों के जवाब ना दे, लेकिन जो हमारा युवा वर्ग खड़ा हुआ है वो हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। जो वो नियम कानून या कोई भी गलत काम करिए तो उसके सवालों के जवाब जानना चाहते हैं हम। तो सरकार अगर सही है तो क्यों नहीं सामने आ रही? शिक्षित समाज सवाल भी करेगा तो सरकार को उन सवालों के जवाब भी देने। कविता जी, सरकार का कहना है कि जो वहाँ पर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं? कहीं न कहीं किसी विपक्ष पार्टी ने हजारों करोड़ों रुपए उनको देकर वहाँ पे बिठाया है ताकि मौजूदा जो बीजेपी सरकार है उसको गिराया जा सके। सरकार का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। अभी जो सरपंचों का धरना चल रहा था उसमें भी सरकार ये बोल रही थी भाई ये तो विपक्ष ने लगाया है। जो यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी बहन बेटियों की इज्जत का है, ये जो बोल रहे हैं ना, इन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ अपनी बहन बेटियों को रोडों पर लाकर ऐसे आप बयानबाजी करवाइए तो पता चलेगा आपको क्या सही और क्या गलत है। अगर बहन बेटियाँ गलत इल्जाम लगा रही हैं तो क्यों हमें FIR कटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा? और फिर हमारे यहाँ एक एक्ट है पोक्सो एक्ट, जिसमें दोषी को तुरंत सजा होती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सजा दे रही? जिसके ऊपर पोक्सो एक्ट लगी हुई है उन्हें तो प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन जिनके साथ ये गलत काम हुआ है वो बेचारे रोडों पर बैठे और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ? अगर इतनी सच्चाई है तो ये लोग बार बार प्रशासन का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों लाठीचार्ज करें? क्यों वहाँ से बहन बेटियों को, समाज को भगाया जा रहा है? क्यों दौड़ाया जा रहा है? समाज सही है, सरकार गलत है, और इन बेटियों के न्याय की जो लड़ाई है जो धरातल पर से चली है वो एक चिंगारी की तरह चली है, और चिंगारी जब चलती है तो सक्सेस होकर ही चलती है। ये सफलता की कुंजी है। प्रियंका जी, आपसे एक सवाल चाहूँगा मैं। जो खापों का काम होता है वो समझौते करवाने का काम होता है। फिलहाल ब्रजभूषण ने भी लाइव आके कहा है कि काके था वो मेरी तरफ भी आप देखिए। मतलब आपको क्या नहीं लगता कि इस बात के अंदर जो अभी मैटर चला हुआ है उसमें हो सकता है कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं? खापों को इसमें इनरोल होना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। देखिए, अगर सरकार इस चीज़ का समाधान कर दे तो खापों को जरूरत ही नहीं है कि खापों को सड़क पर बैठना पड़े। और जहाँ तक ब्रजभूषण जी ये बात कह रहे हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि सरकार के लिए तो बड़े फायदे की बात है। हम तो सारा पाड़ा ही सरकार के पक्ष में दे रहे हैं कि आप खिलाड़ी झूठे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी खाप पंचायत है, आप निर्णय सुनाइए और सरेआम उनको बिना किसी वजह के आप फांसी तोड़ दीजिए। हम तो एक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, कानूनी प्रक्रिया द्वारा न्याय मांग रहे सरकार से कि आप कानूनी प्रक्रिया द्वारा जांच कीजिए, मामले की निष्पक्ष जांच कीजिए। यदि खिलाड़ी झूठे हैं उनको भी सजा दीजिए, यदि ब्रजभूषण जी झूठे हैं तो वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना किसी वजह के आप बेतुकी बात करोगे सोशल साइट पर आकर कि मैं नेक दिल इंसान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ऐसे मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई लड़की ऐसे आरोप लगा रही है और आप सच में आप ईमानदार हैं, नेक दिल इंसान हैं, तो आप बोलिए अपनी सरकार को कि मामला दर्ज कीजिए, CBI जांच बिठाइए, नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ी वो भी करवाइए। मैं सही हूँ तो यदि आप सही हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण जी ने तो एक और बयान दिया है। उन्होंने बोला था भाई जितने मेरे इतने समर्थक हैं, अगर मैं एक कॉल कर दूंगा तो सारी दिल्ली जाम हो जाएगी। तो यहाँ आप खुद देखिए ना, ब्रजभूषण जी अगर सही हैं तो उन्होंने कॉल क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी उन्होंने कॉल? हम भी उनसे सवाल करना चाहते हैं, अगर आप सही हैं तो आप कॉल दीजिए, पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। और अगर आप सही हैं, आप खाप पंचायतों का सहारा लेना चाहते हैं तो नार्को टेस्ट से क्यों मना कर रहे हैं?
खिलाड़ियों ने भी तो खुलेआम बोला है, भाई हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, तो वो क्यों नहीं करवा रहे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है, जहाँ इतनी बड़ी बातें हो रही हैं। पूनम जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले भी हरियाणा के अंदर खेल मंत्री संदीप का भी एक मामला आया था, जो कि अब वो मामला दबता हुआ नजर आ रहा है और ब्रिजभूषण के मामला को हाईलाइट जो हो रहा है उसके कारण वो दब रहा है, तो आप क्या कुछ कहेंगे? जी देखो, हम ये कहना चाहेंगे जी, देखो आम आदमी के लिए कानून बना हमारे देश में, मंत्रियों के लिए कोई कानून नहीं। और जो बीजेपी में चले गए नहीं, वो मंत्री सही है, चाहे वो किसाई भी हो, रेपिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बलात्कार किसाई भी हो। लेकिन एक राम रहीम था जिसपे एक गुमनाम चिट्ठी पे भी कार्रवाई की गई थी, जिसको सलाखों के पीछे बुझाया गया था, तो इसके प्रति सरकार क्यों नहीं कानून कार्रवाई कर रही? देखिए, आपने राम रहीम की बात की, उसको भी जेल में डालने के लिए बीजेपी सरकार ही थी, तो आपको क्या लगता है कि जो ब्रिजभूषण को बचा रही है वो बीजेपी सरकार है? वही भी बीजेपी सरकार है जिसके देखो जी करोड़ों समर्थक थे, वो गुहार लगा रहे थे भाई हमारे वो संत सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। और एक बेटी रोड पे बैठी है, वो चीख चीख के चला रही है, वो न्याय मांग रही है सरकार से, फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही इस मामले में, तो सरकार ही दोषी है इसमें। आपको क्या लगता है, इस तरह की आप जो धरना प्रदर्शन करके इस तरह की लड़ाई लड़के आप सरकार को झुका पाएंगे? बिल्कुल जी, हम जिस तरह 13 महीने हमने लड़ाई लड़ी थी, 3 काले कानून वापस कराए थे, उसी प्रकार हम धरने प्रदर्शन करके खाप पंचायतें मारे, जो सामाजिक भाईचारा है, इस प्रकार सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अगर कोई बड़ा एक्शन लेने की बात हुई, अगर सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर नहीं आई, तो क्या कोई खाप पंचायतें कोई बड़ा एक्शन ले सकती है इस तरह? देखो, खाप पंचायतें सब कुछ कर सकती हैं, बड़ा एक्शन भी ले सकती हैं। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप जो दर्शक है उनसे? देखो जी, लास्ट में हम तो यही अपील करना चाहेंगे जी, देखो दूध का दूध पानी का पानी छड़ना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो या वो आम आदमी हो, और दोषी को सजा मिलनी चाहिए।